अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप workexplorer.com पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और किस तरह पे टास्क को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अपने ब्राउज़र में लिखिएगा workexplorer.com एंड प्रेस एंटर। ओके, ये वेबसाइट का होम पेज ओपन हो चुका है। अगर आप नए यूज़र हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइन टुडे वाले फॉर्म पे आएँ। यहाँ पे आप अपना नया अकाउंट क्रिएट करें, सम पासवर्ड और अपना सैन नंबर यहाँ पे एंटर करें। ये सारे इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप जॉइन नाउ पर क्लिक करें। जब आप जॉइन नाउ पर क्लिक करते हैं तो एक ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दी जाती है। उस ईमेल को आप ओपन करें इनबॉक्स में से और उसमें एक एक्टिवेशन लिंक होगा। एक्टिवेशन लिंक पे आप क्लिक करें ताकि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए। जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो वापस आप वेबसाइट पे आएँ और जिस ईमेल से आपने साइन अप किया हुआ है उस ईमेल को यहाँ पे आप एंटर करें और अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर लें, लॉगिन के बटन पे। ओके, ये वेबसाइट का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे अर्निंग स्टेटस में आपको नज़र आ रहा है कि अभी तक आपने कितना कमा लिया है, आपने कितने क्रेडिट्स अर्न किए हैं और कितनी अमाउंट अभी तक आपको हमने पे कर दी है। सिमिलरली नीचे आपको यूज़र प्रोफाइल डिटेल में नज़र आ रही है कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास है और जो नहीं है वो आप इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स द टास्क पेज, टास्क पे क्लिक करें और ठीक है। टास्क पेज में यहाँ पे टास्क अवेलेबल लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट टास्क नज़र आ रहे हैं। हर टास्क जो रेड बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली टास्क कहलाता है। हर टास्क एक टाइटल होता है स्टार्ट में और उसके बाद थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे पहले टास्क का जो टाइटल है वो है जी फाइंड मैनेजमेंट टीम पेजेस फॉर कंपनीज वर्ल्ड वाइड, और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि जी आपने क्या करना है कि आपने मुख्तलिफ वेबसाइट विज़िट करनी है और वहाँ पे जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन का पेज है वो आपने हमें बताना है कि क्या है वो। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अर्न 7 क्रेडिट्स 12,853 अवेलेबल। हमारे पास जो रेड बॉक्स है ये बेसिकली एक टास्क कहलाता है। इस टास्क के अंदर मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और हर यूनिट की एक वैल्यू होती है, एक कीमत होती है। तो रेड बॉक्स के अंदर बेसिकली ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि हमारे पास अभी 12,853 यूनिट्स अवेलेबल हैं और एक यूनिट की जो वैल्यू है वो बेसिकली 7 क्रेडिट्स है। सो आप मल्टीप्लाई कर लें 12,000 को 7 से, इट मीन्स आपके पास टोटल कितने क्रेडिट्स बनेंगे। ठीक है जी। सिमिलरली निचला जो टास्क है वो अर्न 10 क्रेडिट्स है तो उसके 2249 अवेलेबल हैं, और एक टास्क ऐसा है जिसके 5 क्रेडिट्स हैं और उसके 20 अवेलेबल है, मतलब वो एंड होने को आ रहा है। सो आप कोशिश करें कि वो टास्क करें जो आपको इजी लगे और वो टास्क जिसकी क्रेडिट्स ज़्यादा हो, ताकि जितनी जल्दी आपके क्रेडिट्स बनेंगे उतनी जल्दी आपकी अमाउंट बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जब आप किसी टास्क पे ओपन करते हैं तो इनिशियली आप ट्रेनिंग मोड में होते हैं। ट्रेनिंग मोड का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके जो एरर्स आएंगे या आपकी एक्यूरेसी लेवल में कोई फ़र्क आता है तो वो काउंट नहीं होता। बेसिकली हमारा सिस्टम आपकी हर चीज़ को मेजर कर रहा होता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, आप कितना एक्यूरेट आंसर्स दे रहे हो और आपकी गलती जो है उसकी परसेंटेज क्या है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे तो जो आपकी परसेंटेज होगी एक्यूरेसी की वो गिरती जाती है। हमारे सिस्टम को ऑलमोस्ट आंसर्स का पहले से पता होता है। जो आंसर आप एंटर करते हैं हम अपने सिस्टम के साथ वो मैच करते हैं और अगर उनमें कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो हम आपको नोटिफाई करते हैं कि जी
आपने ये क्वेश्चन गलत किया है, और आपकी इसके बारे में क्या राय है कि वाकई आपने गलत किया है या हमारे एंड पे ये चीज़ गलत है। तो इन दो चीज़ों की बिना पे आपकी एक्यूरेसी लेवल बेसिकली हम मेजर करते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको अमाउंट नज़र आ रही है कि जी अर्निंग क्रेडिट्स द टास्क पेज 7 क्रेडिट्स फॉर 2 पेजेस ऑफ वर्क। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक्यूरेसी नज़र आएगी कि आपकी एक्यूरेसी अभी कितने परसेंट है। आगे अगर कोई मैसेजेस होंगे तो मैसेजेस नज़र आएंगे। किसी भी वक्त आप जब टास्क को छोड़ते हैं तो आप गिव अप करेंगे, जब गिव अप करते हैं तो आप टास्कों से बाहर निकल आते हैं। ट्रेनिंग मोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी होती है वो ये है कि आप इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़ें। जब तक आपको इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आएगी तब तक आप टास्क सॉल्व नहीं कर सकते। तो इंस्ट्रक्शन आप एक दफ़ा और से पढ़ लें, फिर बाद में आपको बार बार इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल इस टास्क में ये आपको से पूछा गया है कि हम आपको एक वेबसाइट का लिंक देंगे, उस लिंक पे आप जाएं और सर्च करें हमारे लिए मैनेजमेंट की जो टीम है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो। लेट फॉर एग्जांपल हम आते हैं यहाँ पे फाइंडिंग द लीडरशिप टीम पेज। वी वांट टू कैप्चर अ URL लिंक टू द पेज दैट शोज द मैनेजमेंट टीम नेम्स, टाइटल्स एंड बायोग्राफ्स। ठीक है, अब ऑलमोस्ट होता ही है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट की डिटेल में आप ज़रा जाएं तो जो अबाउट अस का पेज होता है, हु वी आर का पेज हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, इन पेजेस पे बेसिकली जो वेबसाइट ऑनर्स हैं वो अपने टीम्स की इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं। तो अगर आपको कोई टीम्स की इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है तो आपको इन पेजेस को विजिट करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको मज़ीद थोड़ी सी आगे डिटेल दी गई है कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम मेंबर्स में हैव द फॉलोइंग टाइटल्स, CEO, CFO, CIO, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी दी गई है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे आप क्लिक करें तो देखिए एक पेज ओपन हुआ है। इस पेज पे आपको नज़र आ रहा है कि जी एग्जीक्यूटिव कौन है, कोई JP है, कोई कमर्शियल डायरेक्टर है, ऑपरेशन डायरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस तरह का पेज आपको ढूंढना है किसी भी वेबसाइट पे। इस तरह आपको एग्जाम्पल 2 है वगैरह वगैरह दिए हुए हैं। अच्छा जी, कुछ साइट्स जो हैं जो लिंक आपको दिए जाएंगे वो इंग्लिश में नहीं होगी, तो आपके पास गूगल क्रोम का प्लगइन होना चाहिए या आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स का ऐड ऑन होना चाहिए जो आप इंग्लिश की साइट जो आपकी ट्रांसलेशन जो है वो कर देता है। यानी अगर आपके पास किसी और लैंग्वेज में वेबसाइट है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, और प्लीज़ डो नॉट प्रोवाइड एनी लिंक्स एंडिंग विद PDF। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि उन्होंने कोई PDF फाइल बना के जो है ना अपलोड की हुई है वेबसाइट पे, तो बेशक उनमें अगर नाम पहले से पड़े भी हुए हैं किसी CEO का या मैनेजमेंट डायरेक्टर का, तो आपने वो नहीं देना हमें, सिर्फ आपने वो लिंक देना है जो वेब पेज का लिंक है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। कंपनी का नेम है जी ग्रेटर इंस्टीट्यूट और वेबसाइट है क्लिक हेयर। तो हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास पेज ओपन हो गया। सो मैंने आपको क्या बताया था कि ज़्यादातर कंपनी का इन्फॉर्मेशन आपको अबाउट अस के पेज से मिलती है। तो सो वेयर इज़ अबाउट अस, ओके जी ये रहा अबाउट अस। इट्स क्लिक हेयर। अबाउट अस में पीपल में चलते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ गई हैं। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है और फलां फलां जो भी नाम है। सो जस्ट आपको क्या करना होगा, इस लिंक को Ctrl+C करें, इधर आ जाए। नीचे क्वेश्चंस है कि डज दिस वेबसाइट गो टू अवर डज दिस वेबसाइट above go to a working official website for the company listed और पेरेंट कंपनी, मतलब वो ग्रेटर इंस्टीट्यूट है ही सही। हाँ जी, आपने देखा जी ये ग्रेटर इंस्टीट्यूट है। कमिंग बैक आप कहते हैं येस इट वर्क्स फाइन एंड दिस इज़ द राइट ऑर्गेनाइजेशन। आप ये कह सकते हैं द URL वर्क्स फाइन बट दिस इज़ नॉट द राइट ऑर्गेनाइजेशन, तब आप यहाँ पे आ जाएं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप नो कर दें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो येस करें। येस के बाद आज फिर छोटा सा क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट लीडरशिप टीम पेज। आपको पेज मिला है, आप कहेंगे येस या नो। तो अगर येस है तो व्हाट इज़ द वेबसाइट URL, तो जो URL आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक है, इस तरीके से अब आप नेक्स्ट पे चले जाएं। ओके
ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है ये आपके पास जो है किसी और लैंग्वेज में है, तो अगर मेरे पास लेट एडर नहीं है तो मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास क्रोम है तो आप ज़रा क्रोम ओपन करें, क्रोम इस लिंक को ले जाएं तो मेरे ख्याल में क्रोम आपके जो है वो ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली कर देता है। अदरवाइज़ इतना मुश्किल नहीं है, आप जाएं और फायरफॉक्स का जो ऐड ऑन है फायरफॉक्स ट्रांसलेशन ऐड ऑन, तो इसको आप बेसिकली इंस्टॉल कर लें। डाउनलोड नाउ। सिमिलरली आप क्रोम में आ गए हैं, क्रोम में आप उसी यूआरएल को पेस्ट कर दें। तो ये फ्रेंच में है, वो जो ट्रांसलेट हम जी कहते हैं, हाँ जी ट्रांसलेट कर लें इसको आप। तो ये पेज जो है आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है, एकोमोडेशन आ गई है, बेसिक प्लान, एडवांस प्लान, ठीक है ना, सारी चीज़ें आप इंग्लिश में आ गई हैं। तो ज़रा हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस में। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। ओके, आवर कंपनी, इसमें आवर पॉलिसी, कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिली तो आपने क्या करना है, आपने पहले गो थ्रू ज़रूर करना है पूरी वेबसाइट को। नहीं मिली तो फिर आप इधर आए, ओके जी, ऑर्गेनाइजेशन वही था, हाँ जी ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे पास वही था, लेकिन आपको लीडरशिप का पेज मिला, मैं कहता हूँ जी मुझे नहीं मिला, दैट्स इट। तो इस तरह आप अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सबमिट का बटन दबाते हैं। इस तरह आपका एक पेज सबमिट होगा, उसके बाद फिर आपका अगला पेज आएगा। अगले पेज में भी इसी तरह आपके पास जो है वो क्वेश्चन नज़र आएंगे, आपने उस तरह उसको फिल कर देना है। जब आपके 2 पेजेस फिल हो जाएंगे तो आपके जो क्रेडिट्स हैं वो आपके 7 क्रेडिट्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। आपके जो क्रेडिट्स की इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ से नज़र आएगी, आप टास्क यहाँ पे पहले गिव अप कर दें। आप अर्निंग्स में जाएं, अर्निंग्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी आपके क्रेडिट्स की, कि जी कैटेगराइज ट्विटर यूज़र डिसाइड फॉर प्रोडक्ट मैनुअल्स, ये पहले से टास्क कुछ किए गए थे, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन टास्क की क्रेडिट नज़र आ रहे होंगे और आपको अमाउंट भी साथ साथ नज़र आ रही होगी, ठीक है। अभी तक जितने ये जो टोटल क्रेडिट्स अभी तक आपने जिस पे काम किया है और जितनी आपकी अमाउंट बनी है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड पे होगी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपने टोटल अर्निंग कितनी की है और आपने टोटल क्रेडिट्स कितने सॉल्व किए हैं। दैट्स इट। अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं rf@workexpros.com, और अगर आपने कोई सजेशन देनी है तो आप info@workexpros.com पर ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।